नमस्कार, मैं सुरजीत ठाटी। आप देख रहे हैं एमएस ऑफिस। तो आज हम एमएस ऑफिस को पढ़ेंगे, प्रैक्टिकली पढ़ेंगे, ठीक है। तो आज शुरू करें। तो एमएस ऑफिस की फुल फॉर्म है माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस। ये एमएस ऑफिस एक सॉफ्टवेयर है जो माइक्रोसॉफ्ट कंपनी ने बनाया था, जिससे आप पीसी पर चला सकते हैं। अब इसके वर्जन आप इंटरनेट पर मिलते रहेंगे, क्योंकि इसकी फीस वीस भी रहती है। तो एमएस ऑफिस एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर सूट है। एमएस ऑफिस 1989 में मैक ओएस पर, यानी ओएस का मतलब यहाँ पर ऑपरेटिंग सिस्टम है, ठीक है, चला था। एमएस ऑफिस का पहला वर्जन था 3.0, जो 1990 में आया। अच्छा, अब बात करेंगे, इसके वर्जन तो बहुत आ चुके हैं। तो आप कहेंगे कि वर्जन बहुत आ चुके हैं, तो ये सारे वर्जन आपको याद करने की ज़रूरत नहीं है। पहला याद रखेंगे और अंतिम वाला। लगभग लगभग इसके कितने वर्जन आ चुके हैं, तो अब तक आ चुके हैं 60 वर्जन आ चुके हैं। तो अब पहला नया अपडेट वर्जन है वो एम एस ऑफिस 2019। ऐसे आया था एम एस ऑफिस 2003, 2000, 2007, 2010, 2013, 2016, 2019। तो नया वर्जन है 2019, ठीक है। सबसे पहला कौन सा है? वर्जन 3.0 1990। ऐसे पूछा जाता है, ठीक है। तो आगे हम चलें। एमएस ऑफिस, जिसे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर सूट कहा जाता है, क्योंकि ये बहुत से एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का समूह होता है। जिन एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर जिसमें एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर देखे जाएं, तो एक होता है एमएस वर्ड, जो डॉक्यूमेंट टूल्स होता है, ये डॉक्यूमेंट्स बनाता है हमारे। एक होता है एमएस एक्सेल, जो हमारे एमएस पावर पॉइंट, जो प्रेजेंटेशन टूल बनाता है, जिससे मैं आपको ये स्लाइड दिखा पा रहा हूँ, इसे कहेंगे एमएस पावर पॉइंट। जो प्रेजेंटेशन, या आप इन्हें एलईडी पर चला सकते हैं, आप स्मार्ट बोर्ड पर चला सकते हैं, आप इसे प्रोजेक्टर पर चला सकते हैं, आप किसी सिस्टम पर चला सकते हैं। मतलब इसका यूज आप पढ़ाने के लिए या किसी बिजनेस के लिए, आप किसी को प्रोजेक्ट करना चाहते हैं, तो एमएस पावर पॉइंट पर ही करना पड़ेगा, प्रेजेंटेशन देनी पड़ेगी, ठीक है। चौथा आता है आपका एम एस एक्सेस। एम एस एक्सेस ये डेटाबेस मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर है। इसके बाद आता है एम एस आउटलुक, जो ऑफलाइन मेल क्लाइंट करता है। इसके बाद आपका है एम एस ग्रो, जो ये सिंक्रोनाइजेशन टूल ऑफ माइक्रोसॉफ्ट कॉरपोरेशन द्वारा बनाया गया। एम एस पब्लिशर, ये ऑनलाइन पब्लिशर टूल है। ये एम एस वन नोट, ये इंटरेक्टिव डिजाइनर टूल है, ठीक है, जो डिजाइन की जाती है हमारी, उसका है। एम एस इन्फोपैथ, ये प्रोजेक्ट फ्रेमवर्क है। तो इनके बारे में आप आज हम जो इम्पोर्टेंट टॉपिक हैं वो हमारा है एम एस वर्ड और एम एस एक्सेल। इससे ही आपके क्वेश्चन बनते हैं, तो आज हम देखेंगे, ठीक है। तो एक्सटेंशन की बात करेंगे। तो एक्सटेंशन में किसी भी फाइल के नाम के बाद डॉट के बाद जो 3-4 अक्षर लिखे होते हैं, वह फाइल क्या कहलाती है? एक्सटेंशन। आपको परीक्षा में सिर्फ एक्सटेंशन दे दिया जाएगा, फिर पूछ लिया जाएगा कि एक्सटेंशन ये है किसका, कौन सी फाइल का ये एक्सटेंशन है, ठीक है। तो जैसे उसने दे दिया .doc या .docx, जो 2005 वाले वर्जन है, वो किससे आएंगे? सिर्फ इस प्रकार आएंगे, और जिसमें पीछे एक्स या फिर कुछ और जी या डी भी लगा होगा, वो सन 2007 वाले एक्सटेंशन है। जैसे ही .do के आएगा, तो ये किसका है? एम एस वर्ल्ड का है। जैसे ही एक्सएल एस आएगा, तो एक्सएल एस एम एस पावर एम एस एक्सेल का आएगा। तो ये एम एस एक्सेल, एम एस एक्सेल, एम एस पावर पॉइंट, एम एस पावर पॉइंट, ऐसे ही एम एस, ठीक है, ऐसे ही चलता रहता है। आप ऐसे ही आपका आगे ये जो एम एस ऐसे ही ये आपका आगे वाला ये एम एस एक्सेस से, और ये एम एस ग्रुप से, ठीक है। तो आगे आपके आता है एम एस वर्ड की एक स्लाइड। तो एम एस वर्ड की स्लाइड हम डिटेल से देखेंगे। तो एम एस वर्ड का इंटरफेस आपके सामने इस प्रकार होगा, ठीक है। तो आप इधर देखे रहोगे, मैंने अपना नाम डाल दिया, इसमें टाइप कर दिया है सुरजीत। आप इसको आप आप एक बार इसका व्यू ले लेंगे, तो एम एस माइक्रोसॉफ्ट खुलने के बाद ऐसा दिखता है। जिसमें आप देखना चाहेंगे, तो आप जो सबसे आपको ऊपर दिख रहा है, इसे बोलेंगे ये जो रह गया, इसे कहेंगे आप डॉक्यूमेंट्स वार, और आप इसे कहेंगे एक्सेस क्विकली वार, और आप इसे कहेंगे जो ये आपका लिखा हुआ है इधर से इधर, इसे कहेंगे आप टूल वार, इसे क्या कहेंगे आप?
टूल बार, ठीक है। इसके बाद में आपका आता है यहाँ पर होम। तो होम में क्या निकलता है, जैसे होम जैसे खुलेगा आपका इंटरफेस, तो होम में इतना सब कुछ दिख रहा है, इंसर्ट, पेज लेआउट, रेफरेंस, मिलेगेंस, रिव्यू, व्यू, ये सब कुछ आपको किसमें मिलेगा, होम्स में, ठीक है। जैसे ही हम होम ओपन करते हैं तो हमारा इंटरफेस इस प्रकार का आ जाता है, जो आपके सामने दिख रहा होगा इस प्रकार का। तो इसमें आप क्या करेंगे कि जैसे मैंने नाम डाल दिया सुरजीत, तो इसका साइज बढ़ाएंगे तो आप जाएंगे यहाँ से, आप सीधे पहुँचेंगे आप इस पर, ठीक है। नाम बढ़ाने के लिए आप कहाँ पहुँचेंगे, इसको कंट्रोल ए दबाएंगे तो ये पूरा एरिया कवर हो जाएगा, आपका ये टैक्स कॉपी हो गया। तो कंट्रोल ए दबा के सिलेक्ट हो गया टोटल, कंट्रोल सी दबाएंगे तो हो जाएगा कॉपी, लेकिन सी दबाने की अभी हमें ज़रूरत है नहीं। तो अब हमें क्या करना है, इसका साइज बढ़ाना है। तो ये कंट्रोल ए सेलेक्ट कर लिया, इसके बाद हम कहाँ पर जाएंगे, साइज पर। तो अभी साइज मैंने इसमें पहले 11 था, तो अभी मैंने क्या कर दिया है 18, तो ये 18 है। अब मुझे इससे और बड़ा करना है साइज, तो अब मैं इससे क्या करूँगा, थोड़ा सा और आगे बढ़ूँगा। तो मैंने 48 कर दिया तो साइज बढ़ गया। अब इसको क्या है, फ़ॉन्ट करना है। तो फ़ॉन्ट करने के लिए हम सीधे जाएंगे आपके इस वाले पर, कलर करने के लिए। इसके अंदर जैसे इंटरफेस खोलेंगे तो इसमें बहुत सारे कलर होंगे, तो इस एरिया को हम क्या कर सकते हैं, कलर कर सकते हैं, ठीक है। बेसिक बेसिक जानेंगे हम, क्योंकि हम कंपटीशन के हिसाब से पढ़ रहे हैं, तो सिर्फ बेसिक जानेंगे, ओके। तो आगे बढ़े हम, चलो। आगे आपका खुलता है इंसर्ट वाला। देखो अभी हमने देखा था होम वाला, तो होम वाले में देखो कट, कॉपी, फॉर्मेट, प्रिंटर, इधर ये वाला पेस्ट वाला, इधर पेस्ट, ठीक है। ये क्लिपबोर्ड, ये तुम्हारा फ़ॉन्ट वाला एरिया, ये वाला। इधर ये पैराग्राफ वाला एरिया, जिसमें पैराग्राफ चेंज कर सकते हैं। ये वाला लाइन, ये वाली लाइन, ये वाली लाइन, ये वाली लाइन। इसमें साइज आपका स्पेस डाल सकते हैं, इसमें कलर डाल सकते हैं। इससे अपना पेज का लेआउट ऊपर नीचे कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद में बचता है आपका जो स्टाइल। इससे क्या होता है, जो तुम्हारे लिखे, जैसे मैंने ये सुरजीत लिख दिया है, इसके नो स्पेसिंग, हेडिंग, हेडिंग टू, यानी टाइटल, जो भी इसमें कैपिटल अक्षर करने हों, छोटे अक्षर करने हों, तो ये सब किसमें होगा, स्टाइल में। क्वेश्चन पूछा जाता है, हम किसी नेम को या किसी भी पैराग्राफ को अ, उसके आकार से बदलना चाहें, डिफरेंट आकार, तो उसे किसमें बदलेंगे, होम में जाएंगे और स्टाइल में, ठीक है। इसके बाद आता है एडिटिंग, ठीक है। एडिटिंग में क्या-क्या होता है कि आपका फाइंड मतलब सर्च करना होता है, रिप्लेस करना होता है, सेलेक्ट करना होता है, ये हो गया एडिटिंग। ऐसे क्लिपबोर्ड में क्या-क्या होता है, तो कहीं से कोई भी फाइल ली हो हमने, तो उसे क्या कर सकते हैं, कॉपी कर सकते हैं यहाँ से, कट कर सकते हैं और पेस्ट भी कर सकते हैं। ये सब हमारे किसमें आ जाता है, क्लिपबोर्ड में। फ़ॉन्ट में क्या आता है, फ़ॉन्टों का साइज़ भरना, छोटा करना, बड़ा करना, थोड़ा, ठीक है। और उसके बाद में इसके ऊपर नीचे करना, ये सब फ़ॉन्ट का हो जाता है। उसके बाद में जो पैराग्राफ आता है, तो इसमें पूरा जो पैराग्राफ आप लिखते हो, उस पैराग्राफ की डिज़ाइन को चेंज करना, आप किस में जाओगे, पैराग्राफ में। मैंने पहले ही कहा था कि हम सिर्फ एक व्यू ले रहे हैं, ठीक है। इसके बाद आता है आपका इंसर्ट। इंसर्ट में क्या-क्या खुलेगा, तो इंसर्ट में आपका खुलता है सबसे पहले कवर पेज, उसके बाद में ब्लैंक पेज, आप इसके नीचे ब्लैंक पेज ले सकते हैं। फिर पेज ब्रेक, पेज को 2 टुकड़ों में काट सकते हैं, फिर टेबल ले सकते हैं, ऐसे ही फिर पिक्चर इसमें ऐड कर सकते हैं। फिल पार्ट में आप जेपीजी, पीएनजी या फिर गिफ्स वगैरह इससे लगा सकते हैं। इस शेप में जाके आप मैथमेटिकल्स के कुछ चीज़ें होती हैं, ट्रायंगल वगैरह, सर्कल वगैरह, चतुर्भुज, त्रिभुज, ये सब शेप में जाके ले सकते हैं। ऐसे चार्ट ले सकते हैं, जैसे मैथ में चार्ट बनाए जाते हैं, उस प्रकार हाइपरलिंक डाल सकते हैं, बुकमार्क कर सकते हैं, क्रॉस रेफरेंस कर सकते हैं, उसमें हेडर फुटर दोनों निर्धारित कर सकते हैं आप। पेज नंबर देख सकते हैं, बॉक्स टेक्स्ट, क्विक, वर्ल्ड वर्ड आर्ट और ड्रॉप कैप, ये सारे सिस्टम या मैथमेटिकल सिंबल्स, ये सब किस में निकलेंगे, आपके इंसर्ट वाले में। तो आपसे क्वेश्चन में ये पूछा जाता है कि मैथमेटिकल सिंबल में एमएस वर्ड में किस में निकलेंगे। ऑप्शन दे देगा आपको, पेज लेआउट, इंसर्ट, होम और रेफरेंस। अब ऐसे देखना होता है, तो किस में निकलेंगे, हमारे इंसर्ट में। तो इनको दिमाग में छाप लो एक बार, इसलिए क्योंकि हमें बेस के बेस हमें काम नहीं करना है इस पर, हमें सिर्फ इसके जो अंदर फंक्शन है उनको समझना है। ये एमएस वर्ड क्या क्या कर सकता है, ठीक है। क्योंकि आगे जो क्लास है, आगे जो स्लाइड है ना, वो इसको ओपन कराएगी अच्छे से, ठीक है। तो आप क्या है, प्रैक्टिकली से आप सीख जाओगे अच्छे से। तो आगे जैसे मैंने ब्लैंक पेज लिया, तो ब्लैंक पेज इस प्रकार का आपको दिखेगा, ठीक है। फिर मैं आगे लिखने वाला हूँ ब्रेक पेज। जैसे ब्रेक पेज में क्या किया, तो उसी पेज को क्या कर दिया है, तोड़ दिया है।
बीच से पेज को 2 टुकड़ों में कर दिया है। फिर मैं लेता हूँ आपकी टेबल। टेबल में जितना सेलेक्ट करोगे आप, ये रेड वाला दिख रहा है आपको, इधर इधर से और जितना आगे बढ़ोगे उतना आपका क्या होता जाएगा, सिलेक्ट। जैसे मैंने यहाँ पर रो लिए हैं 5 बाई 5, 5 टेबल, रो और 5 कॉलम्स, तो 5 रो और 5 कॉलम्स हो गए। ये हो गई तुम्हारी टेबल। अब जैसे मैं इसमें टेबल में भी साइज होता है, इसकी कलर डालना चाहता हूँ। जैसे मेरे राम एक कौन है, लड़का है, और राम एक लड़की, रमा एक लड़की है, तो ये मुझे डालना है, ये कॉलम मिल गए, ठीक है। तो ये मुझे क्या मिल गए, कॉलम। ये सब मुझे कहाँ से मिले, आपके टेबल से, ठीक है। तो टेबल सिर्फ लिखने के लिए होती है, सबके किसी का गांव, किसी का पता, किसी का मोबाइल नंबर, तो ये सब कुछ बनाने के लिए क्या ली जाती है हमें, टेबल, ठीक है। टेबल के कई प्रकार हो सकते हैं। टेबल में जैसे मुझे कोई चीज़ हाईलाइट करनी है तो आप इसे ले सकते हैं, इसमें कई प्रकार हैं। जैसे मैंने अभी इसे चूज़ किया तो नॉर्मल था, मैंने जब इससे चूज़ किया तो हमें कैसा दिखने लगा कि रमा एक लड़की है, इसीलिए रमा हाईलाइट हो गई, ठीक है। ऐसे डिफरेंट डिफरेंट आप इसे बदल सकते हैं। इसमें कई चीज़ें आती हैं, यहाँ पर आप टिक मारेंगे तो और भी फॉर्मेट निकल आएंगे। बॉर्डर लगाना चाहते हो तो यहाँ पर लगा सकते हैं, इसके कलर डाल सकते हो तो यहाँ से डाल सकते हो अलग से, ठीक है। तो ये सब किसमें आ जाएगा, तो आपका ये सब किसमें आ जाएगा, एडिट में, ठीक है। किस में आ जाएगा आपका, ये इंसर्ट में, ठीक है। अब बात करेंगे आपकी आगे चल के, चलो पिक्चर की बात कर लेते हैं। तो जैसे मैंने पिक्चर पर ओके किया इसे, तो मेरे जो भी मैं पीसी चला रहा हूँ तो उसमें से मेरी फाइल खुल जाएगी। फाइल से जैसे मैंने सेलेक्ट कर लिया ये वाला फोटो, रियल कॉपी, ठीक है। रियल कॉपी को मैंने कॉपी किया तो कॉपी आ गया है सामने। अब इसको मैं क्या क्या कर सकता हूँ, तो इसमें कुछ फंक्शन देखो, बेसिक जानकारी के साथ साथ थोड़ी रिव्यू ले लेते हैं। तो इसका मैं क्या कर सकता हूँ, ये वाले कोने दिख रहे हैं, इनको छोटा बड़ा करके इधर 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 मिनिमाइज या फिर थोड़ा जूम आउट कर सकता हूँ, ठीक है। उसके बाद में आप इसकी ब्राइटनेस बढ़ा सकते हैं, इस फोटो की कंट्रास्ट बढ़ा सकते हैं, तो इसकी मतलब एडजस्ट कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं, इस इमेज को एडजस्ट कर सकते हैं। उसका पिक्चर स्टाइल बना सकते हैं, इस पर बॉर्डर लगाना है या फिर आपको कुछ और करना है, तो ये सब क्या है, पिक्चर स्टाइल के आपको थीम दे दिए गए। और भी निकालने हो तो यहाँ पर टिक मारेंगे और निकाल देंगे, ठीक है। इसके बाद में पिक्चर शेप कैसी होनी चाहिए, पिक्चर बॉर्डर कैसा होना चाहिए, पिक्चर इफेक्ट कैसे होना चाहिए, ये सब किसमें आ जाएगा, इसमें। आप किस वाले फंक्शन पहुंच गए, फॉर्मेट वाले में, ठीक है। तो इमेज को कभी देखो लेंगे तो इंसर्ट से, लेकिन इसके जो भी फंक्शन आपको एडिट करने हैं वो सब कहाँ से आ जाएंगे, फॉर्मेट से, ठीक है। आपको ये अरेंज दिख रहा है, ये अरेंज, इसमें आपको अरेंज करना होता है, इसकी पोजीशन वगैरह कहाँ पर सेट करना है, सबसे फुटर में करना है या फिर ऊपर करना है, ठीक है। फुटर होता है नीचे वाला हिस्सा, या फिर राइट करना है या फिर लेफ्ट करना है। राइट राइट तुम्हारा ये हो गया, लेफ्ट वाला ये हो गया, और एलिगेशन इंजिगलेशन ये वाला हो गया, ठीक है। ऐसे आता है साइज। अब इस इमेज का साइज कितना करना है, साइज इसे अभी इतना बनाना है या फिर इससे भी बड़ा करना है, तो ये साइज फिट कहाँ से कर सकते हैं हम, साइज वाले कॉलम से, ठीक है। इतना समझ में आ रहा है, चलो आगे बढ़ते हैं। इसके बाद में आप आते हैं, पिक्चर दिख लिया, किल पार्ट पिक्चर की तरह ही काम करता है, जिसमें गिफ्ट्स वगैरह लगा सकते हैं। फिर आता है आपका सेव। सेव में क्या है, हम मैथमेटिकल्स की कुछ भी चीज़ें बनाते हैं तो उसकी कुछ चीज़ें ज़रूरत पड़ती हैं, कोष्ठक वगैरह, एरो, ये मार्क्स वगैरह, तो इसमें सेव से हम ले सकते हैं। इसके बाद में आपका आता है तुम्हारा ये चार्ट वाला। तो इंसर्ट चार्ट करेंगे तो उसमें कई प्रकार के इसके ये दिखेंगे। तो इसमें क्या होता है, जैसे इस वाली चीज़ को हम नीचे लाएंगे तो और भी प्रकार के क्या मिलेंगे हमें, चार्ट मिलेंगे। चार्ट भी कई प्रकार के होते हैं। तो टेम्पलेट, टेम्पलेट क्या होती है कि जैसे एक मोबाइल है तुम्हारा, ये एक मोबाइल है, मोबाइल में इधर की साइड होता है कॉल उठाने के लिए, इधर साइड होता है आपका कॉल काटने के लिए, बीच में होता है आपका एसएमएस रिप्लाई करने के लिए, आई एम बिजी, आई एम कॉल लेटर, या मैं अभी कहीं, ऐसा कुछ लिखा होता है। जो लिखा होता है उससे बोलते हैं हम टेम्पलेट। तो टेम्पलेट आप यहाँ पर लिखकर एक बार लिख लीजिए, जगह जगह कॉपी पेस्ट मारनी पड़ती हैं, तो वहाँ से कर सकते हैं। फिर कॉलम ले सकते हैं इस प्रकार के, जो परीक्षाओं में क्वेश्चन बनाए जाते हैं। फिर लाइन ले सकते हैं जो इस प्रकार की होती हैं, ऐसे होती हैं, तो एक लाइन जा रही होती है ऐसी, तो यहाँ कुछ नंबर लिखे होते हैं, मालूम पड़ता है ये किस लाइन को छू रही है, ठीक है। फिर पाई ले सकते हैं, ठीक है, जिसमें परसेंटेज वगैरह लिखी होती हैं। और उसके बाद में आप ले सकते हैं बार, बार तो जानते होंगे, इसमें एक लाइन ऊँची है, एक छोटी है, और ऊँची है, फिर एक छोटी है, इसमें नाम रहते हैं ABCDE। अब ये डाल दिए इसमें 2005, 6, 7, 8, 9 ऐसे। तो 2005 और 2001 के में कंपेरिजन में सबसे छोटा सबसे बड़ा कौन है, ऐसे ले लिया तो वो बार। एरिया, XY स्कैटर, स्टॉक, सरफेस, डाउट हंट, बबल्स और रडार, ये सब किस में आ जाते हैं, आपके इंसर्ट चार्ट में, ठीक है। आगे आओ।
फिर आपका आता है इंसर्ट चार्ट में ही आपको, ये तो मैंने बता दिया, हाइपरलिंक वगैरह, हाइपरलिंक होता है तो हाइपरलिंक ले सकते हैं, बुकमार्क, क्रॉस रेफरेंस कर सकते हैं। क्रॉस रेफरेंस का मतलब होता है जैसे मैंने कुछ लिख दिया, अब उसको क्या करता है मुझे चेक करना है। जैसे आपने एक फिल्म देखी होगी थ्री इडियट, उसमें कुछ चतुर सिंह कुछ लिख देता है, एक चीज़ को कॉमन मारता है और हर जगह वही चीज़ कॉमन हो जाती है, तो उस चीज़ को क्या कर देता है बदल देता है, तो वो पूरे पेज पर क्या हो जाती है, बदल जाती है, तो उसे कहते हैं आपको क्रॉस रेफरेंस। अब क्या आता है हेडर और फुटर। हेडर जो चीज़ होती है वो ऊपर वाले एरिया, जैसे ये पेज है, पेज वाले ऊपर वाले हिस्से को बोलते हैं हेडर, और जो नीचे वाला हिस्सा है उसे बोलते हैं फुटर। जैसे हेडर और फुटर में आप डेट, सिग्नेचर वगैरह, किसी के पता, ये डाल सकते हैं। ऐसे ही ऊपर हेडर डाल सकते हैं। तो हेडर मतलब ऊपर वाला, हेड आदमी का कहाँ होता है, जैसे आदमी है, आदमी का हेड कहाँ होता है, ऊपर, और पैर कहाँ होते हैं, नीचे। इसे बोलते हैं हेडर और फुटर, ठीक है। फिर आता है पेज नंबर, तो आप पेज नंबर देख सकते हैं किस से पेज नंबर पर हम चल रहे हैं, तो ये पेज नंबर। उसके बाद में टेक्स्ट बॉक्स, उसके बाद क्विक पार्ट, फिर आता है वर्ड आर्ट। तो वर्ड आर्ट में आप इसकी क्या कर सकते हैं, आप जो जो ये आपको दिख रहे हैं उस हिसाब से आप डिजाइन सेट कर सकते हैं आपके पेज पर, ठीक है। फिर आगे चलें, उसके बाद आता है तुम्हारा मैथमेटिकल सिम्बल्स, जिससे आप अलजेब्रा, ट्रिग्नोमेट्री, ये चीज़ें लिखते हैं, तो ये हमें खबर मिलेगा इक्वेशन पर जाके। उसके बाद में सिंबल, सिंबल भी मिलते हैं, पाई, ओम वगैरह, ये सब किससे मिलेंगे हमें, इंसर्ट वाले में। तो आपके दिमाग में डाल लो, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है तो इसमें इंसर्ट। किसी भी चीज़ को बिगाड़ना है, किसी को सुधारना है पेज में, तो आपको जाना पड़ेगा कहाँ पर, इंसर्ट पर, ठीक है। उसके बाद में सिंबल, सिंबल पाई वगैरह, थीटा और कॉपीराइट वगैरह, जो भी सिंबल लेने होते हैं वो आप सिंबल वाले पर ले सकते हैं, और इंसर्ट वाले किस पर, टूल बार पर। तो टूल बार में इंसर्ट वाले पर, ठीक है। उसके बाद में आता है पेज लेआउट। तो पेज लेआउट में क्या होता है, ऑफिस, ये कलर ले सकते हैं आप पहला, ठीक है। उसके बाद में आप यहाँ से फ़ॉन्ट ले सकते हैं, कौन सा फ़ॉन्ट आपको चाहिए, ठीक है। उसके बाद में आप क्या कर सकते हैं, इफ़ेक्ट ले सकते हैं, आपको जैसे पेज का घूम कर पेज आना चाहिए, या किस प्रकार पेज चलना चाहिए, तो आप इफ़ेक्ट ले सकते हैं। उसके बाद में आप मार्जिन, मार्जिन का मतलब है पेज का साइज़, क्या राइट लेफ्ट कितना छोड़ना चाह रहे हैं, लेफ्ट राइट, या बीच से कितना, या फुटर और ये हेडर कितना लेना चाह रहे हैं, राइट और लेफ्ट कितना छोड़ जाए, एलिगेशन कितना है, ठीक है। ये सब कुछ आप क्या कर सकते हैं, मार्जिन ले सकते हैं, किसके, पेज की, ठीक है। तो पेज लेआउट, ये पेज से संबंधित सब कुछ होगा। इसमें क्या करना है आपको, कैसे पेज को रखना है, लेटाया हुआ, या फिर साइज क्या रखना है पेज को, कॉलम्स कैसे डालने हैं, ब्रेक, लाइन नंबर, हाइपर टेक्शन, ऐसे वाटरमार्क डालना है। वाटरमार्क क्या होता है, एक तो सिक्योरिटी, जैसे इस टाइप का लिखा होगा वाटरमार्क इसमें, तो मैं दिखा देता हूँ आपको वाटरमार्क कैसा होता है। तो हो गया तुम्हारा ओरिएंटेशन, यानी आपका पेज खड़ा रखना चाहते हैं, यानी पोर्ट्रेट, या फिर लैंडस्केप करना चाहते हैं, पेज आपका तिरछा हुआ, ठीक है। आप कैसी पेंट देना चाहते हैं, तो इससे क्या कर सकते हैं, पोर्ट्रेट और लैंडस्केप कर सकते हैं। इसके बाद आपका साइज, साइज में A4 साइज रखना चाहते हैं, एक्सिक्यूटिव यानी उससे भी बड़ा, या फिर A5 रखना चाहते हैं, ये आपका साइज वाला है। उसके बाद आता है आपका कॉलम्स। कॉलम्स क्या होता है, लाइन वन रखनी है, टू लाइन्स लिखनी है, या थ्री लाइन्स, या लेफ्ट या राइट में लिखनी है, ये सब कॉलम्स में आ जाते हैं आपके, ठीक है। अब बात आती है आपकी ब्रेकर्स की, तो ब्रेकर में भी क्या होता है, कॉलम्स होते हैं, आपको बीच से काटना है, या टेक्स्ट रैपिंग करनी है, या नेक्स्ट पेज करना है, या ये सारे फंक्शन किस में निकलते हैं, ब्रेक से, ठीक है। नेक्स्ट आपका, नेक्स्ट आता है आपका वाटरमार्क, ये है वाटरमार्क, ठीक है। तो ये वाटरमार्क से कई फायदे हैं आपके। एक तो पहला क्या है कि आपकी सिक्योरिटी पर्पज से कि आपकी स्लाइड कोई चुरा ना ले। दूसरा सबसे बड़ा फायदा ये कि इसमें क्या है कि आपके एडवर्टाइजमेंट भी हो जाता है कि ये किसकी बनी हुई फाइल है, ठीक है। ये तो है वाटरमार्क के फ़ायदे, तो आप वाटरमार्क डाल सकते हैं पेज लेआउट में जाके, ठीक है। उसका पेज कलर भी कर सकते हैं आप, कैसा भी कलर, पीला हो, येलो हो, जो भी करना चाहें। आप पेज बॉर्डर भी सेट कर सकते हैं, पेज बॉर्डर कहाँ पर कैसे-कैसे लगाना है, 3D लगाना है, बॉक्स लगाना है, नल रखना है, या कस्टम करना है। कस्टम पर जाकर अपना साइज़ डाल सकते हैं, ठीक है। उसके बाद में आ जाता है आपका रेफ़रेंस, तो रेफ़रेंस में आपका एड टेक्स्ट रेफ़रेंस कोई ज़्यादा इम्पोर्टेंट है नहीं, तो उसके बाद टेक्स्टों को ही क्या करना है, जोड़ना है, किस मार्क को एंट्री देनी है, किसको इंसर्ट करना है, इंडेक्स वगैरह जो आप लिख चुके हो उसे, ठीक है। फिर आता है आपका रिव्यू, मेलिंग आती है, मेलिंग से बस इतना ही है कि आप जो पेज है डायरेक्ट किसी साइट पर भेजना चाहते हैं, किसी को क्या कर सकते हैं, मेल कर सकते हैं, मेलिंग है। फिर आता है आपका रिव्यू,
तो रिव्यू न्यू कमेंट इंपॉर्टेंट रहता है, पूछ लिया जाता है न्यू कमेंट। और प्रोटेक्ट डॉक्यूमेंट्स, कुछ लॉक वॉक लगाने की व्यवस्था होती है, तो किसमें होती है आपकी प्रोटेक्ट डॉक्यूमेंट्स में। तो इसमें कई चीज़ निकलती हैं, प्रूफिंग, कमेंट्स, ट्रैकिंग, चेंज, कंपेयर और प्रोटेक्ट, ये सब आपके किस में निकलेंगे, रिव्यू में। ठीक है, अगला आपका आता है व्यू। ये ठीक है, इंपॉर्टेंट है ये भी। तो इसमें क्या, प्रिंट लेआउट, जो आपके डॉक्यूमेंट्स व्यूज में प्रिंट लेआउट, फुल स्क्रीन रीडिंग, वेब लेआउट, आउटर लाइन और ड्राफ्ट, ये सब किसमें आएंगे, डॉक्यूमेंट्स व्यूज में। फिर आता है आपका शो और हाइड, क्या क्या उसमें आपको शो करना है, क्या क्या शो नहीं करना है। ठीक है, तो ये आपका रूलर, गाइडलाइन, डॉक्यूमेंट में थंबनेल्स, जो भी थंबनेल्स वगैरह इसमें ऐड करने या हटाने या लगाने, ये सब किसमें आ जाएगा, शो या हाइड करने हैं आपको इस पेज से या नहीं। ठीक है, उसके अंदर जूम इन और जूम आउट। ठीक है, 1 पेज जूम करना है या 2 पेज जूम करने, या पेज सारे जूम करने, या फिर जूम आउट करने, ये सब किसमें आ जाएंगे, इस वाले फोल्डर में। उसके बाद आता है विंडो, आप न्यू विंडो बनाना चाहते हैं, अरेंज और कर सकते हैं, स्प्लिट कर सकते हैं, बीच से तोड़ सकते हैं, उसमें आता है मैक्रोस। ये सब आपका व्यू का है। यहाँ पर आपकी ये MS ऑफिस आपकी समाप्त होती है, क्योंकि अब हम आगे लगाएंगे क्वेश्चन जो आपके बनते हैं, क्योंकि जो मैंने आपको समझाया है उसमें लिखित में तो देना जरूरी है, फर्ज बनता है, क्योंकि प्रैक्टिकल के साथ में कुछ थ्योरी भी जरूरी होती है। ठीक है, तो अब हम बात करेंगे थ्योरी की। तो MS वर्ड एक डॉक्यूमेंट्स टूल है, मैं सब कुछ बता चुका हूँ, एक बार रिवीजन मान लें पूरा। तो MS यह एक क्या है, डॉक्यूमेंट्स टूल है, जिसकी सहायता से सभी टेक्स्ट डॉक्यूमेंट्स बनाए जाते हैं, जैसे एप्लीकेशन, लेटर किसी के लिए, मैगजीन, रिज्यूम, और MS वर्ड एक और वर्ड्स प्रोसेसर के नाम से भी जाना जाता है। जो भी आप होटल से या कहीं भी जॉब ढूंढने जाते हैं, तो आपका रिज्यूम जो टाइप किया जाता है वो MS वर्ड की मदद से किया जाता है। ठीक है, अब बात करेंगे पेज फॉर्मेटिंग की, यानी पेज कैसे कैसे किया जाता है। तो पेज में जगह छोड़ना क्या कहलाता है, मार्जिन। अब जैसे ये पेज है, पेज में जो ये जगह छोड़ दी, इसको क्या बोलेंगे, दो लाइनों के बीच में क्या बोलेंगे, मार्जिन। ये दो प्रकार की होती हैं, एक लेफ्ट और एक राइट। ठीक है, अब जैसे मैंने एक पेज बना दिया, ये क्या बना दिया, एक पेज बना दिया, इसमें जो बीच वाली जगह छूट गई, ये वाली क्या है, मार्जिन। ये वाली जगह क्या है, मार्जिन, ये वाली चीज मार्जिन। तो बीच वाला तो हमने लिख दिया, लेकिन इधर उधर जो जगह छोड़ दिया हमने, उसे क्या कहेंगे, लेफ्ट मार्जिन। ये वाली लेफ्ट और ये वाली राइट। ठीक है, आगे आओ, मार्जिन समझ गए। तो राइट मार्जिन मतलब राइट कॉलम, जो आपका राइट कॉलम की तरफ क्या हो, राइट कॉलम इधर राइट मार्जिन, और लेफ्ट मार्जिन यानी लेफ्ट मार्जिन। ठीक है, हेडर पेज ऊपरी सिरा से टेक्स्ट के बीच क्या कहलाता है, हेडर। ये मान लो ये पेज है, पेज में बीच में तो मार्जिन छोड़ी थी, मैं क्रॉस मार ही देता हूँ आपको बताने के लिए। तो ये हो गया आपका हेडर, ये राइट, ये लेफ्ट मार्जिन, ये राइट मार्जिन, और नीचे फुटर, ऊपर हेडर और नीचे फुटर। ठीक है, हेडर फुटर समझ गए। पेज के ऊपरी सिरा और टेक्स्ट के बीच की जगह को क्या बोलते हैं, हेडर। फुटर पेज का निचला सिरा और टेक्स्ट के बीच की जगह को क्या बोलते हैं, फुटर। जैसे हेडर फुटर में पेज नंबर, टॉपिक नेम लिख सकते हैं, इंस्टीट्यूट नेम लिख सकते हैं, डेट डाल सकते हैं यहाँ पर, जैसे ये लिखा हुआ है, डेट डाल सकते हैं, या फिर एक URL या फिर एड्रेस लिख सकते हैं, या मोबाइल नंबर डाल सकते हैं, या अपने हस्ताक्षर कर सकते हैं, या सब्जेक्ट नेम डाल सकते हैं। ये सब किसमें लिखा जाता है, आपके फुटर में। ठीक है, और हेडर में आपका पहले ही जो भी विषय वस्तु जो भी लिखनी हो वो कहाँ पर लिखी जाएगी, आपके हेडर में। ठीक है, अब ये तुम्हारा जो ये चल रहा है, जो नीचे जो लिखा हुआ आ रहा है इस प्रकार का, आपको दिख रहा होगा, ये देखो, ये अभी निकल गया, ये देखो ये वाला, तो ये क्या है, फुटर है। जो ऊपर की साइड है वो तुम्हारा हेडर है। ठीक है, आगे आओ। अरेंजमेंट, पेज में टेक्स्ट को सुविधानुसार जमाना क्या कहलाता है, अरेंजमेंट। क्या कहलाता है, अरेंजमेंट। जो हमने टेक्स्ट को जमा दिया है उससे क्या कहेंगे, अरेंजमेंट। मान लो ये मेरा एक पेज है, अब मैं इससे लिख रहा हूँ, ये वाली लाइन लिख दी यहाँ से, एक लिख दी यहाँ से, फिर मैंने एक यहाँ से, फिर मैंने यहाँ से, इन सबको लाइनों को, मान लो एक लाइन पूरी, फिर यहाँ से आधी, फिर इधर आधी, फिर इधर आधी, तो इसको क्रम से लगाना ही क्या कहलाता है, अरेंजमेंट। ठीक है, अब ये कहलाता है अरेंजमेंट। अब इसमें आता है लेफ्ट एक राइट अरेंजमेंट। मान लो ये आपका एक पेज है, इसमें ये वाला मैंने बताया राइट और वो लेफ्ट, ये वाला मैंने बताया था राइट, तो ये लेफ्ट और ये राइट। अब मैं अरेंजमेंट की बात करूं तो अरेंजमेंट के लिए ऊपर एक ऐसा सा आपको देखेगा,
पैराग्राफ। और जो इसके इस पेज में आपको बीचों बीच में ही लिखना है, सेंटर में लिखना है, तो आप कौन सा वाला दबाएंगे? सेंटर अरेंजमेंट। आपको लेफ्ट में रखना है, आपको लेफ्ट में रखना है तो कौन सा दबाएंगे? लेफ्ट अरेंजमेंट। मतलब सारी लाइनें कहाँ से स्टार्ट होंगी? यहाँ से। यहाँ छोटी बड़ी हो सकती हैं लेकिन सब सारी जगह कहाँ से होगी? लेफ्ट से। अब मुझे दबाना है राइट वाला, तो राइट वाले के लिए मैं एक बताऊँ। अब मैं क्रम से चलूंगा, आप देखते चलें, ठीक है। मैं इसे थोड़ा हाइड कर दूं, जो मैंने अभी यहाँ पर लीप पुट की है उस पर। देखो, मैं एक सबसे पहले बात करता हूँ लेफ्ट वाले की। तो लेफ्ट हम नहीं जानते, लेफ्ट मान लो लेफ्ट और ये राइट। अब लेफ्ट से और जो मैं लेफ्ट अरेंजमेंट लिखता हूँ, तो यहाँ पर एक लाइन मारो, तो ये सारी लाइन कैसी होगी? इस साइड लेफ्ट साइड सीधे पर होंगी, इस साइड कैसे भी हो सकती हैं, ठीक है। तो ये होगा लेफ्ट वाला। अब मेरे को राइट अरेंजमेंट, तो इस साइड तो मान लो कहीं से भी लाइन शुरू हो सकती है, लेकिन इस साइड कहाँ पर रहेगी? राइट की साइड एक सीधे पर रहेगी, उससे कहेंगे राइट अरेंजमेंट, ठीक है। आगे चलें, अरेंजमेंट समझ में आ गया। अरेंजमेंट का मतलब होता है लाइनों को क्रम से जमाना, ठीक है। अब बात करेंगे सेंटर की, तो सेंटर अरेंजमेंट की बात करेंगे तो जैसे एक पेज है, ये पेज ले लिया, इसमें मैंने ये लेफ्ट वाला क्या छोड़ दिया? अरेंजमेंट। ये राइट वाला अरेंजमेंट छोड़ दिया, राइट और लेफ्ट दोनों ही छोड़ दिए। बीच में जो लाइन में डायरेक्ट सीधी सीधी लिख रहा हूँ उसे क्या कहेंगे? सेंटर अरेंजमेंट, ठीक है, सेंटर अरेंजमेंट। उसका आता है जस्टिफाई अरेंजमेंट, एक और आता है जस्टिफाई अरेंजमेंट। ये एक ही पेज पर बहुत से पैराग्राफ को सुव्यवस्थित तरीके से जमाना क्या कहलाता है? जस्टिफाई अरेंजमेंट। अब जस्टिफाई अरेंजमेंट आपको दिख रहा होगा, जस्टिफाई अरेंजमेंट होता है नहीं तो राइट का, नहीं लेफ्ट का, सब नहीं सेंटर का, सबका क्या रहेगा? पूरा पेज भरकर चलेगा, उसे कहेंगे जस्टिफाई अरेंजमेंट। ये पूछ लिया जाता है इसलिए बता रहा हूँ, ठीक है, जस्टिफाई कौन सा होता है। अब बात कहूँ, ये क्लासिफिल लिखा हुआ है, जैसे वाटर मार्क्स, ये बैकग्राउंड टेक्स्ट होते हैं जिन्हें सेमी क्या कहते हैं? सेमी ट्रांसफर टेक्स्ट भी कहा जाता है। अब देखो, जैसे मैंने कोई भी फाइल बनाई, उस फाइल में आपको ये क्लासिफिल दिख रहा है, क्लासिफिल ये जो है पीछे दिख रहा है, ये वाला जो ये आपको दिख रहा है, ये सब जो पीछे दिख रहा है ये सब क्या है? वाटर मार्क है, ठीक है। तो बैकग्राउंड में वाटर मार्क लगाते हैं, ठीक है। अब इतना तो नहीं जानना आपको, बस सिर्फ देखना है बैकग्राउंड में वाटर मार्क होता कैसा है, क्योंकि इमेज बन जाती है तो हम उससे भूलते नहीं हैं। तो टेम्पलेट्स मैं बता चुका हूँ, जो चीज़ लिख दी जाए बार बार हमें ज़रूरत पड़े तो उससे पेस्ट मार सकते हैं, उससे कहते हैं हम टेम्पलेट्स। जैसे मैंने आपको बताया था, एक मोबाइल था, मोबाइल में दो तरफ क्या लिखा हुआ था? एक कॉल आउट और एक कॉल इन, ठीक है। बीच में था एक मैसेज वाला, आपको कॉल नहीं काटनी, नहीं उठानी, तो आप मैसेज करके आप उसे रिप्लाई दे सकते हैं। तो रिप्लाई देने के लिए जो उसमें लिखा होता है वो होता है टेम्पलेट्स, ठीक है। जो प्री डिफाइंड फॉर्मेट इज नो एज टेम्पलेट, जो पहले से ही हम उसे जानते हैं, ठीक है, उसे कहते हैं हम टेम्पलेट। आगे बात करेंगे आप टेम्पलेट की, तो टेम्पलेट इस प्रकार होता है, जिस गुटर स्पेस हम बात करेंगे हम गुटर स्पेस की, तो पेज में मार्जिन का तक जो स्थान वेल्डिंग स्पेलिंग वेंडिंग के लिए होता है उसे कहते हैं गुटर स्पेस कहलाता है। सम एक्स्ट्रा स्पेस फॉर वार्निंग स्पेल वेल्डिंग, आप देख सकते हैं इसे, आप थोड़ी देर के में रख देता हूँ, उसे बोलते हैं गुटर स्पेस, ठीक है। नेक्स्ट है आपका कॉपी या कट किया डाटा टेम्परेरी रूप से क्लिपबोर्ड में क्या हो जाता है? सुरक्षित रहता है। टेम्परेरी का मतलब यहाँ पर है जब तक आपकी सिस्टम ऑन है तब तक आपका कोई भी डाटा आपने कॉपी कर लिया है या कट कर लिया है तो पेस्ट का इंतजार करेगा वो, जब तक उसमें आपका सिस्टम ऑपरेट कर रहा है। सिस्टम में लाइट जाते ही, सिस्टम ऑफ होते ही वो क्या हो जाएगा? डाटा आपका खत्म हो जाएगा। कहाँ से हो जाएगा? क्लिपबोर्ड से हो जाएगा। तो MS वर्ड में इमेज और एनिमेशन क्लिप आर्ट लगा सकते हैं। क्या लगा सकते हैं? MS वर्ड में इमेज और एनिमेशन क्लिप आर्ट के द्वारा आते हैं। क्लिप आर्ट मैंने बताया था, यहाँ से आप PNG गिफ्स वगैरह लगा सकते हैं। मेरे पीछे आप रिवाइंड करके देख सकते हो, तो उसमें मैंने बताया था इसमें क्या आता है कि क्लिप आर्ट से आप PNG गिफ्स या कोई छोटी सी वीडियो आप इसमें MS वर्ड में ला सकते हैं, ठीक है। स्टेटस बार की बात करेंगे तो स्टेटस बार मैंने बता दिया, जिसमें लिखा हुआ था ऊपर MS, जैसे मैं अभी फिर से दिखा देता हूँ स्टेटस बार को, पीछे जाना पड़ेगा थोड़ा, देखो जो आपको ये दिख रहा है डॉक्यूमेंट्स 1 माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, ये क्या है? आपका स्टेटस बार है। एक तो ये हो गया, और एक होता है यहाँ पर स्टेटस बार, ऊपर और नीचे। यहाँ पर स्टेटस बार बताता है आपके इतने पेज लिख चुके, आपके इतने पेज और बचे हैं, आप इतना लिख सकते हैं, आप इतने वर्ड लिख चुके, ये सब बताता है आपका स्टेटस बार, ठीक है। आप समझ में आ गया स्टेटस बार कहाँ होता है?
स्टेटस बार क्या बताता है? स्टेटस बार वो बताता है जैसे आपके स्टेटस बताते हैं आज हम कैसे मूड में, उसे बताते हैं स्टेटस बार। ठीक है, तो इंपॉर्टेंस जैसे पेज नंबर, करंट पेज, करंट टेम्पलेट, लाइन नंबर को शो करता है कौन? स्टेटस बार बताता है फाइल का स्टेटस अभी क्या चल रहा है। वर्क स्पेस की बात करें तो ये डॉक्यूमेंट विंडो को आयताकार क्षेत्र होता है जिसमें आप कुछ टेक्स्ट टाइप करते हैं हो या कोई चित्र या वस्तु जोड़ते हो, उससे वर्क प्लेस या वर्क प्लेस नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, बहुत बहुत। और उसके बाद में आता है सफिशिएंसी स्पेशलिटी ऑफ एमएस ऑफिस। जैसे मतलब इसका ये है कि एमएस ऑफिस से आप क्या क्या कर सकते हैं। तो एमएस ऑफिस से हम क्या कर सकते हैं? टेक्स्ट एडिटिंग कर सकते हैं, फॉर्मेट टेक्स्ट कर सकते हैं, पेज ओरिएंटेशन कर सकते हैं, बुलेट एंड नंबरिंग कर सकते हैं, फाइंड एंड रिप्लेस कर सकते हैं, स्पेलिंग चेक कर सकते हैं और डिक्शनरी। ये सब कुछ हम कर सकते हैं आपके एमएस ऑफिस से। ठीक है, बात करेंगे आपकी आगे एमएस एक्सेल। मैंने बताया था एमएस वर्ड के साथ एमएस एक्सेल भी पढ़ना जरूरी है। तो एमएस एक्सेल का एक और नाम है स्प्रेडशीट्स या वर्कबुक भी कहा जाता है। ठीक है, एमएस एक्सेल की फाइल को ओपन करते ही बाय डिफ़ॉल्ट 3 शीट ओपन होती हैं डायरेक्ट। जैसे मान लो एक पेज है ये वाला, तो इसमें 1 2 3, एक कोने पर 3 सीटें ओपन हो गई। ठीक है, आप पहले भी लिख सकते हो, ऊपर आ गई, इसे मिनिमाइज करो, इस दूसरे को लिख लो, इसे मिनिमाइज करो और तीसरी खोल लो। ठीक है, ऐसे ही इंसर्ट न्यू सीट में शिफ्ट क्या लगाना पड़ता है? 11, फंक्शन 11 लगाना पड़ता है। एमएस एक्सेल में कुछ कुल सीटों की संख्या 256 होती है। अब सीटों की संख्या रैम पर निर्भर करती है, आपकी रैम कितनी बड़ी है उतनी सीटें एक्स्ट्रा मिल जाएंगे आपको। इसमें एमएस एक्सेल में सेल होता है, इससे कहेंगे इंस्ट्रक्शंस ऑफ रो एंड कॉलम। रो और कॉलम तो आप जानते ही होंगे, इंस्ट्रक्शन रो ऑफ कॉलम इनको क्या देता है? निर्देश देता है। एड्रेस बार की बात करेंगे तो एड्रेस बार जैसे ये पेज था, इस पेज में जो ऊपर वाला जो चीज़ें मैंने बताई थी आपको, एमएस वर्ड लिखा है या एमएस एक्सेल लिखा हुआ है, यानी ये फाइल कौन सी है उसको कहेंगे आपका एड्रेस बार, यानी शो एड्रेस ऑफ एक्टिव सेल। मतलब आपने एमएस वर्ड खोल रखा है, एमएस एक्सेल खुला है, एमएस पावर पॉइंट खुला है, वो सब कुछ कौन बताएगा? एड्रेस बार जो ऊपर लगा हुआ है। जैसे मैंने एक पेज बनाया है, ये अभी एक पेज में जो ऊपर लिखा हुआ है वो है एड्रेस बार, जो नीचे लिखा हुआ है वो आपका स्टेटस। ठीक है, बात करेंगे एक्टिव सेल की, तो डिनोटेड बाई डार्कर रेक्टेंगल बॉक्स, ये एक्टिव सेल। मतलब आपकी फाइल जो खुली हुई है वो कैसी फाइल है? लेफ्ट मार्जिन छूटा हुआ है, राइट मार्जिन छूटा हुआ है, या फिर सेंटर छूटा हुआ है। कॉल सेल रेफरेंस, किसी भी सेल को उसके एड्रेस द्वारा उपयोग किया जाता है और सेल रेफरेंस उसे कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट होगा आपका वैल्यू चेंज करने पर आंसर अपने आप अपडेट होता है। देखो इसका एक थोड़ा सीखना पड़ेगा आपको। जैसे मैंने क्या किया, मान लो ये आपका पेज है, पेज में मैंने यहाँ पर लिख दिया, मैंने ए बी सी और डी मैंने 4 कॉलम बना दिए। ठीक है, 4 कॉलम 4 लाइन। अब 4 में मैंने नाम लिख दिए। अब ऊपर वाले तो कैपिटल ABCD में लिखे जाएंगे, नीचे 1 2 3 और 4 ऐसे लिखे जाएंगे। ठीक है, 1 2 3 4 इस प्रकार लिखे जाएंगे। अब इसमें से आपका हो गया, जैसे मैंने यहाँ पर लिख दिया राम, ए वाले पर राम, यहाँ श्याम, यहाँ मोहन, यहाँ पर गीता। राम को मैंने 500 रुपये लिख दिए, यहाँ पर मैंने 600 रुपये लिख दिए, यहाँ 700 लिख दिए, यहाँ 800 लिख दिए। अब ABCD में मैं कहूँगा बी का 4 यानी B4 कितना है? 8 रुपये। अब 8 रुपये और टोटल मालूम है, इसको जोड़कर जो भी आएगा आंसर वो ये आ गया। तो अब मैं कहूँगा इसमें से एक मैंने फॉर्मूला बना लिया, बी का मुझे पूछना है तो बी कितने नंबर पर है? 4 पे है, B4 का पूछना है, B4 बराबर क्या कर देंगे? A C और B। अब A C भी लगाएंगे तो हमको क्या आ जाएगा? जैसे मैंने यहाँ पर 8 चेंज किया, मैंने मान लो कोई भी डायग्राम चेंज कर दिया तो इसकी सैलरी अपने आप चेंज हो जाएगी, क्योंकि मैंने क्या फॉर्मूला लगाया है? B4। फॉर्मूले के चक्कर में आपको पढ़ना नहीं है, सिर्फ हम किसके लिए पढ़ रहे हैं? दिल्ली पुलिस या और कॉम्पिटेटिव एग्जाम के लिए, क्योंकि हमें ट्रिपल सी और या O लेवल नहीं करना। ठीक है, हम कॉम्पिटेंस के लिए पढ़ रहे हैं तो हम वाला पढ़ेंगे। ठीक है, तो वैल्यू चेंज करने पर आंसर क्या हो जाते हैं? अपने आप अपडेट हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं? अपडेट हो जाते हैं। ठीक है, आगे किसी फॉर्मूला को कॉपी पेस्ट करने पर अपनी नई स्थिति के अनुसार अपडेट होता है। मैंने बताया था
कि किसी वैल्यू चेंज करने पर क्या होता है, आंसर भी चेंज हो जाता है। मान लो पहले मैंने 500 रुपये लिए, फिर 600 रुपये लिए, दूसरे ने, तीसरे ने 800 रुपये लिए, सबको जोड़कर हमारे बन रहे हैं 6 5 11 और 8 1900 रुपये। अब मैं 600 की जगह 800 कर दूँ, 500 की जगह 300 कर दूँ, तो कम ज़्यादा जो हो रहा है तो वैल्यू भी अपने आप 1900 से कम ज़्यादा हो जाएगी, क्योंकि वो क्या, वैल्यू चेंज करने पर आंसर भी अब क्या हो जाता है, अपने आप चेंज हो जाता है। ऐसे ही फार्मूला को कॉपी पेस्ट करने पर क्या है, अपने आप जो भी उसमें जो भी लिखा हुआ है तो वो अपने आप चेंज हो जाएगा। जैसे किसी कंपनी में आपको एम्प्लॉय को वेतन दिया जाता है, उसमें ये फॉर्मूले सेट होते हैं, कितने रुपए बढ़ाने हैं, कितने पैसे काटने हैं, कितनी इसमें इंटरेस्ट लगाना है, किसका क्या करना है, वो एक बार में सेट एक जगह कर देते हैं फॉर्मूले में, तो अपने आप सबका क्या हो जाता है, क्लियर हो जाता है। नहीं तो इतना दिमाग कौन लगाएगा। फिर आता है फार्मूला बार, तो उसमें शो कंटेंट ऑफ एक्टिव सेल्स एंड फार्मूला एप्लीकेशन ऑन एनी सेल। ठीक है, फंक्शन की बात करेंगे तो फंक्शन आर प्री डिफाइंड फार्मूलाज, जो फंक्शन वाले फंक्शन में जाएंगे तो अपने आप फार्मूला अपडेट हो जाता है। चार्ट में जाएंगे तो चार्ट इंसर्ट बाई चार्ज विजार्ड में बता ही दिया चार्ट क्या होता है। सेल मर्ज की बात करें तो सेल्स को आपस में जोड़ना सेल्स मर्ज कहलाता है, क्योंकि मर्ज में से होता है जोड़ना। तो सेल मर्ज का मतलब होता है दो पेजों को एक में मर्ज करना। एब्सोल्यूट सेल्स रेफरेंस, तो किसी भी सेल की वैल्यू को स्थिर रखना एब्सोल्यूट सेल्स रेफरेंस कहलाता है। जिससे किस डॉलर जैसा चिन्ह होता है तो डॉलर चिन्ह द्वारा प्रयोग किया जाता है। ठीक है, आगे बिफोर, वो कह रहा है बिफोर अप्लाइंग एनी फॉर्मूलास वी यूज सिंबल ऑफ इक्वल दैट इज नो एज एंगेजमेंट ऑफ ऑपरेटर। यानी एक सेल में 32,767 अक्षर लिखे होते हैं। ये सब हमारे विषय की बात नहीं है, नहीं पूछा जाता, नहीं आएगा। तो रो में 2005 वाले में कितने थे और 2007 वाले में 10,000 से ज़्यादा। कॉलम में 256 थे 2005 और 2007 वाली जब MS ऑफिस आई तो उसमें 16,384 हो गए। ये हमें बिल्कुल नहीं पूछे जाएंगे, लेकिन फॉर एग्जाम्पल आपको दिखाना तो पड़ेगा ही पड़ेगा। ठीक है, अब वन लाइनर फैक्ट आते हैं, अब ये बहुत जरूरी है। इनसे ही आपकी क्या बनती है, परीक्षा तैयार की जाती है, तो परीक्षा पूछा जाता है। तो ये है आपके MS वर्ड का निचोड़। तो MS ऑफिस प्रोग्राम में अंतिम कार्य को अंडू करने के लिए कीबोर्ड में Ctrl+Z लगाना पड़ता है। जैसे आप कोई पेंटिंग कर रहे हैं या कुछ लिख रहे हैं या मान लो कोई चीज़ डिलीट कर दी तो उसको तुरंत ही वापस करना है, तो Ctrl+Z दबा दो तो उससे क्या हो जाएगा, अंडू हो जाएगा। ओवर टेक्स्ट जो पेज के बॉटम में प्रिंट होता है उससे क्या कहलाते हैं, फुटर। किसी डॉक्यूमेंट में एक पेज पर शीर्षक, पेज नंबर जैसी सूचना डालने के लिए प्रयोग किया जाता है, तो हेडर और फुटर, हेडर ऊपर और फुटर नीचे। वर्ड प्रोग्राम की वह विशेषता जो स्पेलिंग आदि की सामान्य त्रुटियां का स्वतः पता लगाकर उसे ठीक कर लेता है, उसे कहते हैं ऑटो करेक्ट। ठीक है, MS वर्ड डॉक्यूमेंट में किसी शब्द के नीचे लाल कलर का निशान दर्शाता है तो उसके कहते हैं स्पेलिंग त्रुटि। जैसे कुछ लिखा होता है उसके नीचे डायरेक्ट नीचे ऐसी लाइन सी आ जाए तो उसके कहते हैं स्पेलिंग की त्रुटि। विंडोज प्रोग्राम में कट या कॉपी की गई वस्तु को प्रयोग में पूर्व रखा जाता है, तो मैंने बताया था आपको क्लिप बोर्ड में जब तक लाइन रहेगी तब तक ये ठीक है, उसके बाद में क्या हो जाएगा, हट जाएगा। उसके बाद में आपका आता है किसी डॉक्यूमेंट में की पृष्ठभूमि में बना। RTF का पूर्ण रूप है तो रिच टेक्स्ट फॉर्मेट। SUM का तो B1 और B8 तक उदाहरण इसका फॉर्मूला का। ठीक है, आगे है वर्कशीट में कॉलम और इंटरसेक्शन को कहते हैं सेल। क्या कहते हैं, सेल। व्यू प्रोग्राम जो पैसे के लिए लेन देन का ट्रैक रखने और बजट बनाने के लिए कैलकुलेटर की तरह काम करता है उसे कहते हैं स्प्रेड शीट। एक्सेल में ही दो या दो से अधिक सेल को एक सेल में मिलाने की प्रक्रिया कहलाती है सेल मर्ज। अच्छा, एक्सेल वर्कशीट में डाटा को ऑर्गेनाइजर किया जाता है तो रो और कॉलम में। एक्सेल वह प्रोग्राम है जिसका प्रयोग किया जाता है स्प्रेडशीट तैयार करने के लिए। एक्सेल में एक्टिव सेल का कंटेंट कहाँ दिखाई देता है, तो फॉर्मूला बार पर। एक्सेल में किसी सेल की पहचान होती है तो कहाँ होती है, सेल एड्रेस पे। एक्सेल में चार्ट में प्रत्येक वेरिएबल के लिए केवल एक वैल्यू रिप्रेजेंट करता है तो कौन करता है, वो आपका फंक्शंस। MS एक्सेल में फॉर्मूला बार का प्रयोग किया जाता है तो फॉर्मूला डालने के लिए उसे कहते हैं इंटर। ठीक है, एक्सेल प्रोग्राम में फॉर्मूला या सूत्र प्रारंभ होता है तो कहाँ से होता है, इक्वल टू से, कहाँ से, इक्वल टू से। ठीक है, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल फाइलों का डिफ़ॉल्ट व्यू होता है तो नॉर्मल व्यू होता है। खुली हुई या अधिक एक्सेल में एक फाइल से दूसरे फाइल तक जा सकते हैं तो कंट्रोल टैब दबाएंगे तो आप
पहुंच जाएंगे। किसी नए MS एक्सेल फाइल में स्वतः कितने सीट होते हैं, तो मैं जैसे पीछे बताया था उससे कितने होते हैं। टेक्स्ट में पंक्ति के आरंभ में जाने के लिए प्रयुक्त होती है तो होम। किसी कॉलम में टेक्स्ट प्राइल अलाइन होते हैं तो कहाँ पर, लेफ्ट में। ठीक है, आगे आउटलुक MS वर्ड डॉक्यूमेंट में अक्षरों के नीचे लाल लहर का निशान दर्शाता है तो स्पेलिंग की त्रुटि। वर्ड रैप की क्या विशेषता है, तो अवस्था होने पर टेक्स्ट को अगली लाइन में स्वतः भेज देता है। नए डॉक्यूमेंट के लिए कीबोर्ड शॉर्टकट है तो कंट्रोल N। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में यूजर द्वारा सेलेक्ट किए गए टेक्स्ट को सेंटर लाइन अलाइन करने के लिए शॉर्टकट बटन है तो कंट्रोल E। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में रिफ्रेश विकल्प उपलब्ध होता है तो एडिट मेनू पर। ठीक है, सूचना को डिस्प्ले करने और प्रोग्राम को रन करने के लिए आयताकार जगह कहलाता है विंडो। कमांड की सूचियाँ जो स्क्रीन पर प्रकट होती है कहलाती है मेन्यू। वर्तमान में प्रयुक्त तो हो रहे विंडो को कहा जाता है, रो का अक्षर और अंक होता है तो सेल एड्रेस। MS एक्सेस एक प्रोग्राम है तो किसका है, डाटा बेस का। यहीं आपकी क्लास समापन होती है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग।